हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2026 की, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से अपने को गिवन है कि एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी और थीटा एंगल से ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट जिसकी हाइट 1 मीटर है उससे पास होता है, और ये जो पी पॉइंट है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ से वो कितनी है, 5 मीटर है। अपने को ये दिया गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल चॉइस की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को थीटा और वी वेलोसिटी गिवन है। इसका मीन्स अपन कौन सी इक्वेशन का यूज करें ताकि अपन इसको फाइंड आउट कर सके। तो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है उसका अपन यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कितनी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, वहां पे अपन y और x की वैल्यू रखेंगे। अब अगर कहीं v दिया हुआ होगा तो v की वैल्यू रखेंगे, अगर थीटा दिया हुआ होगा तो उसके अंदर अपन थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो अपन सबसे पहले तो ये देख सकते हैं यहां से कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर है और वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर है। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख सकता हूं 5,1 मीटर। तो ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,1। अब अपन आते हैं इक्वेशन के ऊपर। तो अपने को पता है कि y इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट सिचुएशन में अपने को ये दे दिया कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू 5√g/2 होगी। ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे x, y कितना होगा, 5,1। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो कितनी होगी, यहाँ से 1, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हुआ 10, थीटा की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ मैं 45, माइनस जी x की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर बन जाएगा। अब ये थीटा कितना 45 कोस 45 1/√2, उसका स्क्वायर कितना होगा 1/2 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं इधर ले आता हूं यहां से, तो ये 25g अपॉन वी स्क्वायर बन जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 1045 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 5 माइनस के 1 इधर कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो यहां से इसको मैं इधर ले जाता हूं तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 5/2√g। इसका मीन्स मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन तो अपना सही हो गया। एक तो ऑप्शन कौन सा बन गया अपने पास में, ए बन गया। अब अपन आते हैं सेकंड के ऊपर। इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन पार्टिकल रीचेज एट मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीच पी। कि ये पी पॉइंट के ऊपर पहुंचने से पहले ही मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता है, ये अपने को देखना है। तो अपने को ये पता है कि जब ये पार्टिकल इस तरीके से जाता है तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर होता है, r/2 के ऊपर। मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूं कि अगर ये पार्टिकल इस तरीके से आता है तो अगर ये वाली पोजीशन अगर मैक्सिमम है तो, और ये पूरी रेंज है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, r/2 होती है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि इस x की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x, वो यहां से कितना होगा, x इक्वल टू r/2। कब, जब मैक्सिमम पॉइंट हो। तो यहां से r कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u की जगह कितना कर लेता हूं मैं, v स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन जी, और ये कितना आ गया यहां से, ये 2 बन जाएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकल के आती है अपने पास में, ये तो हो जाएगा अपने पास में v स्क्वायर अपॉन 2g। ये साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 बन जाएगी। अब अपने को ये पता है कि v की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी है, 5√g/2। तो इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर सकता हूं। तो यहां से अपने को पता है तो v स्क्वायर कितना था 25/4, और ये कितना था g, और ये कितना हो गया यहाँ से 2g, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका मीन्स 25/8 हो गया। तो इसका मीन्स ये कितना निकल के आता है, ये लगभग 3.12 मीटर के लगभग। यानी ये जो x की वैल्यू है वो 3.12 मीटर है, और ये 5 मीटर से क्या है कम। इसका मीन्स x की वैल्यू लेस देन क्या है,
5 मीटर। इसका मीन्स 5 मीटर के ऊपर यानी कि पी पर पहुंचने से पहले ही ये मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा। इसका मीन्स बी वाला ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब आते हैं अपन थर्ड ऑप्शन के ऊपर कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तब ये पी पॉइंट के को क्रॉस करने के बाद में यानी कि आफ्टर रीचिंग पी, ठीक है, पी के ऊपर पहुंचने के बाद में ये मैक्सिमम हाइट गेन करता है। तो सबसे पहले तो अपन प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ही लगाते हैं। y की जगह तो कितना रखूंगा मैं यहां पर 1, x कितना हो गया 5, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 माइनस की जी, x कितना हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 2, इसको मैं v स्क्वायर कर लेता हूं, थीटा कितना हुआ 30 cos 30 √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 बन गए। यहां से अपन यहां से ये देख सकते हैं ये अपने पास में बन के आ जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा यहां से 50 जी, 2 ऊपर जाएगा अपॉन 3 v स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो 5/√3 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के √3 अपॉन √3 बन जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, इसको इधर ले जाऊं मैं तो ये तो इधर चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 50√3, ये g बन गया। नीचे कितना है 3, 5 माइनस के √3 बन जाएगा। अब दोबारा अपन कंडीशन लगाते हैं यहां पर कि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर x कितना होगा r/2, तो मैं ये लिख सकता हूं कि x मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर कितना होगा r/2, तो यहां से x मैक्सिमम कितना होगा, ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, u की जगह कितना हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में √3/2, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी नीचे आ जाएगा, और ये नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पे एक 2 बच जाएगा यहां से। तो यहां से एक्स एम कितना निकल के आता है, v स्क्वायर की ये वैल्यू पुटअप कर लेता हूं मैं यहां से, तो ये 50√3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये √3 और √3 कितना हो गया 350 इंटू 3 कितना हो गया 150 हो गया, इंटू कितना बच गया ये g बच गया, नीचे कितना है ये 4g हो गया, यहां से कितना है नीचे 3, 5 माइनस के √3 बन जाएगा। ये यहां से अपन देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 3, 5 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 25 बन जाएगा। तो यहां से x मैक्सिमम ये अपने पास में निकल के आता है 25/2, और ये कितना हुआ 5 माइनस के √3, ये 25/2 लगभग 12.5 एग्जैक्ट 12.5 हो गया। यहां से 5 माइनस के √3 यानी 5 यानी कि 1.73 यानी कि लगभग निकल के आता है 3.3 के लगभग, तो मैं 12.3 से डिवाइड करता हूं, ये लगभग वैल्यू 3 के लगभग आती है, 3 पॉइंट समथिंग 3.8, तो यहां पर भी x मैक्सिमम लेस देन क्या है 5 मीटर, इसका मीन्स मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर p पॉइंट के ऊपर पहुंचने से पहले ही ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि ये क्या बोल रहा है यानी कि आफ्टर p यानी p के बाद में, इसका मीन्स ये जो c वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब अपन आते हैं लास्ट ऑप्शन के ऊपर, इफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4 देन v, तब ये v की वैल्यू ये दे रहा है, तो यही इक्वेशन लगा दूं, y की जगह तो कितना रखूंगा मैं 1, x की जगह कितना रखूंगा 5, tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा यहां से 1/5 माइनस का कितना हुआ ये जी एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहां से ये 5 का स्क्वायर 25 अपॉन नीचे कितना हो गया ये 2u स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूं एक बार कोस स्क्वायर थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये भी 1 ये भी 1, इसका मीन्स इसकी ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसका मीन्स इस टोटल की वैल्यू 0 हो गई, टोटल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मीन्स नीचे वाली की वैल्यू क्या हो रही है, एक तरीके से v की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है 125√g, इसका मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए एंड बी।